जी डॉक्टर साहब, जी जी, मैं इंशाल्लाह कल रिपोर्ट्स लेकर आती हूँ आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? अपने जेठ से ऐसे बात नहीं करते, किसी ने सुन लिया तो? वैसे कहाँ है वो पागल? हाँ, सो रहा होगा यकीनन। दो ही तो काम आते हैं उसे, या तो स्टोरी सुन लेगा या पेंटिंग बना लेगा। धरती पे बोझ। मेरा आबान आप जैसे नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छा है। एटलीस्ट रिश्तों का तकद्दुस तो आता है ना उसको। व्हाट अ डायलॉग, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं? प्यारी निम्मो। आपकी शादी होने वाली है ना, अब तो थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। अपनी सिंसेरिटी अपनी वाइफ के लिए बचा के रख ली। शादी हो रही है तो क्या, लाइफ एंजॉय करना बंद कर दो, जैसे तुमने किया उस दीवाने पागल के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट के। देखो अभी भी वक्त है, मैं तो मान गया हूं, तुम भी मान जाओ ना। वाह रे पागल, क्या किस्मत पाई है। पागल की बीवी, वो भी इतनी सिंसियर। निम्मो भाभी, ये लीजिए अबान बाबा के लिए दूध। आबान के लिए? जी लीजिए, किचन में बहुत सा काम पड़ा है। निम्मो, माफ करना, मेरी वजह से ये ग्लास टूट गया। दीदी इट्स ओके, कहाँ चाहिए, मैं अभी उठा। अरे अरे, तो क्या कर रही हो? इन कामों के लिए मुलाजिम मौजूद है घर में, अब तुम परेशान मत हो। जी अंकल, मैं फरजाना से कह देती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं? आप जाइए। हाँ, वो एक अदबी महफिल है, वहां जा रहा था। एक बात पूछूं, तुम्हें शेरो शायरी से दिलचस्पी है या तुम भी इन लोगों की तरह ही? नहीं, वो थोड़ा बहुत शौक है, बुक्स मिले तो पढ़ लेती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बस फिर तय हुआ कि अब नेक्स्ट मुशायरे में जब मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ जाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। रोशनी, हम आबान की वजह से बहुत परेशान हैं। आज उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, लेकिन निम्रा उन्हें लेकर ही नहीं गई। क्या? निम्रा उसको नहीं लेके गई? लेकिन वो दोनों तो घर से बाहर गए थे। वो दोनों गए थे, लेकिन आबान की जिद करने की वजह से निम्रा और वो किसी आइसक्रीम पार्लर पे चले गए। अब दिस इज टू मच। मैं निम्रा से इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। भाभी, मैं उसे समझा दूंगी, थोड़ा सा वक्त देना निम्रा को, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगी। नहीं नहीं रोशनी, आबान के मामले में हम कोई रिस्क ले ही नहीं सकते। हर गुजरता दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज एक काम करेंगी, आप कल आबान को डॉक्टर के पास ले जाएंगी? असल में मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेलीगेशन से मीटिंग है, वरना हम उन्हें ले जाते। अब हम निम्रा को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। जी जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ले जाऊंगी आबान को। आप तो जानती है ना, आबान मेरी जान है। डोंट वरी, मैं ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच रोशनी। हम जानते हैं कि आबान की सबसे ज़्यादा केयर आप ही करते हैं।
और कोई नहीं कर सकता। भाभी अब आप रेस्ट करें, आप फिक्र नहीं करें, अबान मेरी नजरों में है। निम्रा को मैं समझाती हूँ, बताती हूँ, लेकिन उसका तो ऐसे जैसे कि वो ना सुनना चाहती है ना समझना चाहती है, बस हर बात में अपनी मनमानी करना चाहती है। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप थक गई होंगी, जाइए रेस्ट कीजिए। ओके, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। आलम, जरा आप ऊपर से अबान बाबा को बुला कर लाएं, हमें उसको अस्पताल लेके जाना है। मैडम वो अबान बाबा तो चले गए। चला गया? क्या मतलब? कहाँ गया? निम्रा मैडम लेकर गई हैं। निम्रा के साथ? और तुम ये मुझे अभी बता रहे हो? जाओ यहाँ से। जी। निम्रा, जो तुम ये खेल खेल रही हो ना, इसमें तुम बहुत पछताओगी। तुम सही नहीं कर रही हो। डॉक्टर, सब ठीक है ना? निम्रा, आई कांट बिलीव इट। अबान के साथ इतना सब कुछ होता रहा? क्या होता है अबान के साथ? साफ साफ बताएं ना डॉक्टर प्लीज। अबान ठीक तो है ना? निम्रा, अबान के दूध सैंपल और ब्लड रिपोर्ट दोनों में ये चीज़ देख के वाज़ा हो रही है कि अबान को स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर ड्रग्स दी जाती रही है। मुझे तो ये सब देखकर टेंशन हो रही है कि अबान को जानबूझकर मफलूज किया जा रहा है। निम्रा, ये तो पुलिस केस है, कोई अबान को जानबूझकर ज़हनी माजूर बनाना चाहता है। हमें ये सब मिसेस रीना को बताना होगा। एक मिनट, आप प्लीज़ मॉम को कॉल मत करें अभी। डॉक्टर, मेरी बात समझने की कोशिश करें। लेकिन निम्रा, अबान की डॉक्टर होने के नाते मैं ये मिसेस रीना से नहीं छुपा सकती। हमें मिसेस रीना को इन्फॉर्म करना होगा। डॉक्टर प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं अबान की बीवी हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अभी ये बात मॉम को नहीं पता चल सकती। ये जो कुछ भी कोई कर रहा है ना, ये रीना हाउस से ही कर रहा है। अगर मॉम को पता चल गया तो अबान की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने उस शख्स का पता लगाना चाहती है जो ये सब कुछ कर रहा है। आखिर वो अबान की जान का दुश्मन बना हुआ है, उसका क्या फायदा होगा इस सब में? प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बात मानिए, अभी मॉम को नहीं बताएं। निम्रा, तुम अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। वो जो कोई भी होगा, मिसेस रीना उसका खुद पता लगा लेंगी। तुमसे फिर एक बार कह रही हूँ, मिसेस रीना को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। देखो निम्रा, हमें अबान की मेडिसिन चेंज करना होगी, और फिर ये मिसेस रीना की नॉलेज में लाए बिना मैं ये स्टेप नहीं उठा सकती। बस डॉक्टर, चंद दिन दे दीजिए प्लीज, ट्रस्ट मी। आप तब तक अबान की मेडिसिन चेंज कर दें और उसका जो भी ट्रीटमेंट होना है वो मैं करवाती रहूँगी। आई टेक केयर ऑफ हिम। बट मुझे कुछ दिन दे दीजिए फिगर आउट करने के लिए, ये सब कौन कर रहा है। जहाँ मुझे लगेगा कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मैं खुद मॉम को इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर, मुझे आपका साथ चाहिए होगा इस सब में। निम्रा, मेरा दिल तो नहीं मान रहा, और ना ही मेरा ये प्रोफेशन मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है, लेकिन तुम्हारा कंसर्न देखते हुए मैं अबान की न्यू मेडिसिन लिख रही हूँ। तुम इसे स्टार्ट करवाओ। और हाँ, तुम्हें कुछ घंटों बाद अबान का ब्लड प्रेशर चेक करना होगा। तुम ये इक्विपमेंट बाहर से ले लो, और चंद दिनों के लिए हमें ब्लड प्रेशर के हवाले से अबान को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मैं सब कुछ करूँगी। आई विल मेक श्योर कि अबान ठीक हो जाए। अबान, यू आर वेरी लकी कि आपको इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। तुम निम्रा का ख्याल रखा करो। अबान तो बहुत ख्याल रखता है निम्मो का। थोना, अबान को निम्मो का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। निम्मो है अबान का ख्याल रखने के लिए। वो अभी हमने आइसक्रीम खाने जाना है ना, तो उठो चलें। थैंक यू डॉक्टर।